हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज हमारा टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के आज सेकंड पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसका डेरिवेशन कैसे हो रहा है। डेरिवेशन को जानना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सेकेंड इक्वेशन होता है दैट इज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक ग्राफ की। तो ग्राफ को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जो हमारे पहले इक्वेशन में था, उसी तरह से सिंपल सा एक ग्राफ बनाते हैं। एक पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई बॉडी ट्रेवल करती है और इसको लेट टू बी पॉइंट सी कह लेते हैं और ये पॉइंट डी हो गया। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ई और ये अपना ज़ीरो हो गया। तो इसी ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या डिराइव करेंगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस ग्राफ से, इस ग्राफ में देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है। इस ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल इसमें बन रहा है और ये रहा एक ट्रायंगल, और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं कि क्या दिख रहा है इसमें, इसमें दिख रहा है S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ व्हाट, ट्रायंगल। ये दो चीज़ हमें इसमें दिखाई दे रही है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ ये होता है। अब इसी से हमारा क्या निकलेगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपने पहली इक्वेशंस को अभी नहीं समझ पाए हैं या फिर पहली इक्वेशन पर ही बेस्ड ये सेकंड इक्वेशन है, अगर आपने उसे नहीं देखा हुआ है तो आई बटन में उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें आगे सॉल्व करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ आई, तो इसमें जो आपको लेंथ दिख रही है, जो आपको ब्रेथ दिख रही है, वो ईजिली इसमें रख देना है। लेंथ इसमें हमारी क्या दिख रही है, ओ सी दिख रही है, और ब्रेथ हमारी क्या दिख रही है, ओ ए दिख रही है। फिर इसके बाद हाफ है, फिर इसके बाद ट्रायंगल की लेंथ और ब्रेथ है। ट्रायंगल की लेंथ देखिए क्या है, बी डी है, बी डी लिख लिए, इनटू ब्रेथ क्या है, ए डी है, ए डी लिख लिए। और जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल किया 0 से a तक, तो इसका क्या था, ये था इसका स्टार्टिंग मूवमेंट। स्टार्टिंग मूवमेंट कह लीजिए या इनिशियल वेलोसिटी कह लीजिए। स्टार्टिंग मूवमेंट आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, पर एग्ज़ाम्स में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी लिखना होता है, और इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग मूवमेंट को हम लोग u से डिनोट करते हैं। u से इसे डिनोट किया जाता है। ये क्या कहलाता है, स्टार्टिंग मूवमेंट। स्टार्टिंग मूवमेंट मतलब कि कहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर उसका फाइनल मूवमेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, v हमारा किससे डिनोट होता है, फाइनल मूवमेंट से होता है। ये जो v है ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये b से c तक हो रहा है, ये हमारा क्या है, फाइनल मूवमेंट। इस ग्राफ में ये जो है ये टाइम पीरियड शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, टाइम पीरियड। और ये क्या शो किया, यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग मूवमेंट और फिर यहाँ से यहाँ तक फाइनल मूवमेंट। तो क्या यहाँ पर शो हुआ, टोटल मूवमेंट शो हुआ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो इस ग्राफ में हमें क्या शो किया, वेलोसिटी शो की, या फिर आप मूवमेंट कह लीजिए अपने ईजिली समझने के लिए। ओके, फिर उसके बाद अब देखिए क्या हो रहा है। अब हमारा जो AO था या फिर कह सकते हैं OC था, अब इस ग्राफ में रखने के लिए हमारे आसान हो गया है। तो AO को हम लोग क्या रख सकते हैं, AO को हम लोग रख सकते हैं U, और जो OC है
OC को हम लोग क्या रख सकते हैं, टाइम t, और उसके बाद प्लस हाफ, और BD क्या है और AD क्या है। AD इसमें देखिए OC और AD एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं कि आगे क्या रखा जाएगा। OC और AD पैरेलल हैं, यानी कि OC और AD पैरेलल, और इससे AO इज़ इक्वल टू DC के, ये इसके इक्वल हो गया। उस लिहाज से देखा जाए कि BD इज़ इक्वल टू क्या होता है, BD इज़ इक्वल टू हो सकता है, नहीं BC इज़ इक्वल टू, सॉरी, BC इज़ इक्वल टू टोटल जो हमारा ये BC है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल मूवमेंट, वो क्या है, BC। तो BC इज़ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स में BD लिख सकते हैं और DC लिख सकते हैं। तो BD प्लस DC, तो इस तरह से हम लोग लिख दिए कि BD प्लस DC। और अभी आपने देखा कि OC पैरेलल टू AD था और AO इज़ इक्वल टू DC है, तो DC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO भी लिख सकते हैं। और BD को अगर इधर ले आ दिया जाए तो BD इज़ इक्वल टू हो जाता है BC माइनस DC, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं AO, क्योंकि क्या है, ये DC के इक्वल है। ओके, फिर इसके बाद एक है एसेलरेशन। एसेलरेशन में क्या होता है, A इज़ इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, A इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लग रहा है वेलोसिटी को चेंज होने में, तो अपॉन टाइम टेकन। ओके, ये हो गया। और इसमें हम लोग किस तरह से इसको रखेंगे, इसमें हम लोग रखेंगे BD, A इज़ इक्वल टू BD अपॉन टाइम हमारा कितना है, BD के AD है तो AD रख दिए, और इसके इक्वल क्या आ रहा था, इसके इक्वल आ रहा था OC आ रहा था इसके इक्वल, क्योंकि टाइम यहाँ पे हमारा OC है, तो क्या हो जाएगा ये BD अपॉन OC। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू BD अपॉन T। और अब क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि इसको BD इज़ इक्वल टू AT। अब हमें BD यहाँ पे मिल चुका है, BD हमें मिल चुका है, जिसे हम इस इक्वेशन में रख सकें। क्या हो इसकी वैल्यू, AT। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग रखते हैं BD की वैल्यू AT इंटू, अब AD की वैल्यू OC की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि OC इज़ पैरेलल टू AD, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी वैल्यू T हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। S इज़ इक्वल टू, ये हो गया। अब इसके बाद S इज़ इक्वल टू हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इन दोनों T का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमको ईज़िली ये इक्वेशन मिल गई, S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें मिल गई इस आसान से प्रोसेस को। ये प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो हमारा पहला वीडियो या फिर पहला क्लास आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड था, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह से परफॉर्म होते हुए आया है। फिर उसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन निकली है। सारा सब कुछ आपको इस ग्राफ पर ही करना है, तो ग्राफ को भी समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ग्राफ को समझिए, फिर उसके बेसिस पर इसको आसानी से करते जाइए। आपके उन्हीं पुराने फार्मूलाज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एसेलरेशन पर ही होगा ये। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। थैंक यू।